नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि आज 31 जुलाई को राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा। आज जुलाई का अंतिम दिन है और आज बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कैसी होगी, साथ ही आने वाले 3 दिनों के दौरान बारिश का दौर राजस्थान के इलाकों पर कैसा रहने की संभावना है, उसकी ताज़ा अपडेट आपको बताएंगे। किसान भाइयों, आज भी बारिश की गतिविधियों में कई जगहों पर बढ़ोतरी होगी और कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बन रही है। बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम लगातार प्रभावी है और राजस्थान के इलाकों पर सिस्टम की वजह से कई जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां बीते 2 दिनों से देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटों में दोस्तों जयपुर शहर में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हुई। 6 इंच से ज़्यादा बारिश की गतिविधियां यहां पर देखने को मिली। खासतौर पर जो शाहपुरा का इलाका है, जयपुर के कई इलाकों पर मूसलाधार वर्षा होने से जल भराव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। कोटपुतली में भी दोस्तों 112 एमएम वर्षा दर्ज हुई। पावटा में 82 एमएम वर्षा दर्ज हुई। साथ ही जयपुर कलेक्ट्रेट से लगाकर कई जगहों पर अति भारी वर्षा होने से हालात बिगड़े हैं और निचले इलाकों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। मानसूनी ट्रप भी सक्रिय हैं और बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर सिस्टम जो आया है उसका प्रभाव भी राजस्थान के इलाकों पर लगातार बना हुआ है। तो यहाँ पर पूरी जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे कि आने वाले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रह सकता है और बारिश की गतिविधियों में कहां पर कैसी बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की, क्योंकि मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से ही बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं और मध्यम से तेज तो कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना इन सिस्टमों के प्रभाव से बनी हुई है। तो यहां पर मानसूनी ट्रप जो उत्तर मध्य राजस्थान के आसपास बन रही है, लगातार मानसूनी ट्रप उत्तरी राजस्थान से होकर मध्य प्रदेश के पूर्वी उत्तर पूर्वी इलाकों से होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन बना है जो कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर यह बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी करेगा। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बन सकती है। यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मध्य पूर्वी भागों के आसपास एक मजबूत सर्कुलेशन बना हुआ है। साथ ही एक कमजोर ट्रप सर्कुलेशन से लगाकर कराची के आसपास बना सर्कुलेशन के आसपास से होकर बन रही है। हालांकि कमजोर है, लेकिन इसके प्रभाव से वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में आज 31 जुलाई को बढ़ने की संभावना है। कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां भी हो सकती हैं। कराची के और जो राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाके हैं, यहाँ पर एक कमजोर सर्कुलेशन है। इन दोनों सिस्टमों के मिले जुले बीच वाले इलाकों पर एक कमजोर ट्रप बनने से बारिश की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान और मध्य पूर्वी राजस्थान में भी बारिश मध्यम से भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा के रूप में होगी। साथ ही पश्चिमी घाट के इलाकों पर भी एक जो ट्रप बनी हुई है, जिसके प्रभाव से मुंबई के आसपास का बेल्ट है, दक्षिणी गुजरात से लगाकर कोंकण गोवा से लगाकर जो कर्नाटक तक का भाग है, यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बन रही है। साथ ही दोस्तों बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक नए सिस्टम भी बन सकते हैं। आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम जल्दी अगस्त के प्रथम सप्ताह में उभरेगा और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना बनी हुई है और राजस्थान के भी कई इलाकों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना आने वाले दिनों में भी बन रही है। यानी कि इस बार मानसून ब्रेक की जो कंडीशन होती है, पिछले दिनों में पिछले कई महीनों से हम लगातार कह रहे हैं कि इस बार मानसून काफ़ी अच्छा रहेगा और इस बार मानसून ब्रेक की कंडीशन नहीं आई है। कई जगहों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहा और कई जगहों पर सामान्य से अधिक वर्षा हुई है और आने वाले दिनों में भी उम्मीद करते हैं अगस्त के महीने में भी राजस्थान के अलग अलग जगहों पर सामान्य से अधिक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। उसकी जानकारी दोस्तों आपको एक और नई वीडियो में दी जाएगी कि अगस्त में राजस्थान के इलाकों पर बारिश कैसी होगी, कहां पर कितने सिस्टम प्रभावी हो सकते हैं और राजस्थान के पश्चिमी इलाकों तक कैसा मौसम रहेगा, उसकी जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल आने वाले 24 घंटों की बात करेंगे। आज उत्तरी राजस्थान में किस प्रकार का मौसम रह सकता है और कहां पर तेज बारिश की संभावना है। दोस्तों आज बारिश की गतिविधियां उत्तरी राजस्थान में कई जगहों पर बढ़ेगी, जैसा कि हमारा अनुमान था। बीते 24 घंटों के दौरान भी आपको जानकारी दी गई थी कि बीकानेर, चंबा के कई जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, जिसमें बीकानेर शहर से लगाकर नोखा, अनूपगढ़, साथ ही यहाँ पर जो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ का इलाका है, यहाँ पर भी तेज बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर
पर देखने को मिलेगी। चूरू से लगाकर हनुमानगढ़ के उत्तर पूर्वी इलाके, हनुमानगढ़ गंगानगर के जो पंजाब हरियाणा के लगते इलाके हैं, यहाँ पर भी भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही झुंझुनू से लगाकर सीकर, जो नीम का थाना, कोटपुतली के आसपास का बेल्ट है, यहाँ पर भी भारी वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी हो सकती है। साथ ही यहाँ पर नीम का थाना से लगाकर जयपुर शहर, जयपुर के दक्षिणी इलाके, दुदू, अजमेर, केकड़ी में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज तो कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। दोस्तों, बीते 24 घंटों से पूर्वी राजस्थान में वर्षा हो रही है, जिसकी वजह से जल भराव की स्थिति यहाँ पर लगातार बनी हुई है। तो आज यहाँ पर कई जगहों पर हालात बिगड़ सकते हैं। अजमेर से लगाकर जो यहाँ पर टोंक तक का इलाका है, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर से लगाकर भरतपुर, धौलपुर का जो बेल्ट है, डिग से लगाकर कोटपुतली, खेड़तल, तिजारा, यहाँ पर भी भारी वर्षा होने की संभावना कई जगहों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बन रही है। आज से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम सक्रिय रहेगा। उसके बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में धीरे धीरे कमी आने की संभावनाएं भी दिखाई दे रही है। दक्षिणी राजस्थान की बात करें, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। कई बांध यहाँ पर ओवरफ्लो हो चुके हैं। चंबल नदी, पार्वती नदी, बनास नदी समेत काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों पर हाई अलर्ट भी घोषित किया गया है और कई जगहों पर स्कूलों, कॉलेजों में भी छुट्टियां की गई हैं दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। तो यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहे। निचले इलाकों पर किसान भाई दूर रहे और कच्चे मकान, पेड़ पौधों से भी दूर रहे, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने से मकान काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं और कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो आप लगातार अलर्ट रहिए। दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद से लगाकर यहाँ पर उदयपुर शहर, सिरोही तक का भाग है, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर तक का भाग है। यहाँ पर भी मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में अलग अलग जगहों पर होगी। कई जगहों पर मौसम शुष्क भी रहेगा, लेकिन बारिश की गतिविधियां आज कुछ बढ़ते हुए रूप में देखी जाएगी। पश्चिमी राजस्थान में भी जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लगाकर तेज वर्षा हो सकती है। कई जगहों पर मौसम शुष्क लेकिन खंड वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी। फलोदी से लगाकर जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज बारिश, कई जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। अधिकतर भागों पर मौसम बादलवाई धूपचाव के बीच में भी रहने की संभावना बन रही है और कई जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर भी आज 31 जुलाई के दौरान देखने को मिलेगी और कल 1 अगस्त को भी पश्चिमी राजस्थान में बारिश का दायरा बना रहेगा। उसके बाद पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की गतिविधियों में कमी आएगी और कई जगहों पर मौसम शुष्क होने लगेगा। किसान भाई लगातार खेती के काम करेंगे। हमारे चैनल पर आपको मौसम की सटीक एवं सही जानकारी लगातार दी जाएगी, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक भेजें ताकि उन तक भी मौसम की सटीक जानकारी पहुंचे। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में लगातार एक के बाद एक सिस्टम बनने से बारिश की गतिविधियाँ और मानसून राजस्थान के इलाकों पर सक्रिय रहेगा। भारी वर्षा का दौर लगातार आता रहेगा, उसकी जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।